हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है? सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। ये जो सेट ए है ये हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलीगन्स है। इसके ऊपर हमें एक आर रिलेशन डिफाइन किया गया है जहां पर P1 P2 हमारे पॉलीगन हैं और किस तरह से कंडीशन दे रखी है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन होता है जो लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड फिगर बनता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीगन्स। जैसे सबसे जो छोटा पॉलीगन होता है वो होता है हमारा ट्राइएंगल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइन सेगमेंट से सबसे छोटा जो क्लोज्ड फिगर बनेगा वो होता है ट्राइएंगल। इस तरह से ये होता है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स। उसके बाद में ये हमारे जिसमें 5 साइड होती हैं, इस तरह से इसको बोलते हैं हम लोग पेंटागन। और इस तरह से इसमें 6 साइड होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागन। इस तरह से हमारी जो है साइड्स होती हैं, ये सारे जो हैं वो पॉलीगन्स हैं। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि आर जो है इसमें किस तरह के पॉलीगन्स होंगे, जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हों। जैसे कि अगर हमने ट्राइंगल लिया है तो इसमें सारे ट्राइंगल होंगे। अगर हमने ये ले रखा है क्वाड्रिलेटरल तो इसमें सारे क्वाड्रिलेटरल्स होंगे। अगर हमने पेंटागन ले रखा है तो इसमें पेंटागन्स होंगे। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमने P1 जो है वो ट्राइंगल लिया और P2 हम क्वाड्रिलेटरल ले लें तो वो आपस में रिलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का हमारा रिलेशन दे रखा है। इसे हमें प्रूफ करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव क्या होता है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये होती है रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन कि ए के हर एक एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए आर में होना चाहिए। अब यहाँ पे ए में क्या है? पॉलीगन्स हैं, तो हम मान लेते हैं लेट P बिलोंग्स टू ए। हमने कोई एक P एलिमेंट ले लिया ए में। अब यहाँ पे P जो है, P एंड P हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P और P में क्योंकि ये एक ही जैसा शेप है तो इसका मतलब इसमें साइड्स जो हैं वो सेम होंगी, नंबर ऑफ साइड सेम होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ P कॉमा P बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज दैट R इज रिफ्लेक्सिव। दूसरी कंडीशन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R देन B कॉमा A बिलोंग्स टू R। अगर A कॉमा B R में है तो B कॉमा A को भी R में होना चाहिए, तब हमारा सिमेट्रिक होगा। तो यहां पे हम देख सकते हैं लेट P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R। अगर हमने P1 P2 को R में लिया है तो ये इंप्लाई करेगा P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। दिस इंप्लाइज दैट P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। सेम चीज ये हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट P2 कॉमा P1 बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज दैट R इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब यहां पे ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। थर्ड वाला पार्ट दे रखा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R, B कॉमा C बिलोंग्स टू R देन A कॉमा C बिलोंग्स टू R। ये होता है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या होना चाहिए कि A कॉमा B अगर R में है, B कॉमा C R में है तो A कॉमा C भी R में होना चाहिए। अब यहां पे हम ले लेते हैं लेट P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R, P2 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R।
तो ये इंप्लाई करेगा P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। P2 P3 R में है, तो ये इंप्लाई करेगा P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो ये इंप्लाई करेगा, अब देखो यहाँ पे P1 एंड P2 इन दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, P2 और P3 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो इसका मतलब P1 और P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर हमने P1 ले रखा है ट्राइंगल, ठीक है, तो इसका मतलब P2 भी एक ट्राइंगल होगा, तभी ना सेम नंबर ऑफ लाइंस होंगी। और अगर P2 हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, तो यहां पे भी ट्राइंगल ही होगा, तो P3 भी हमारा ट्राइंगल होगा। तो यहां पे P1 अगर ट्राइंगल है तो P2 ट्राइंगल है, और P2 ट्राइंगल है तो P3 भी ट्राइंगल है। तो इसका मतलब P1 और P3 दोनों क्या हो गए, ट्राइंगल हो गए। सिमिलरली अगर हमने ये क्वाड्रिलेटरल लिया तो P2 भी क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, P3 भी क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, तो P1 और P3 जो है रिलेट कर जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। दिस इंप्लाइज दैट R is an equivalence relation। क्योंकि अगर P1 और P1 एंड P3 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, दिस इंप्लाइज दैट P1 P3 बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज दैट R इज ट्रांजिटिव। और R अगर हमारा ट्रांजिटिव हो गया तो ये हमारा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। और जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसी को हम बोलते हैं कि वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब आते हैं आगे वाले पार्ट पे। तो आगे वाला पार्ट क्या दे रखा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स 3, 4 एंड 5। अब यहां पे जो हमें पॉलीगन दे रखा है वो एक दे रखा है ट्राइंगल, और ट्राइंगल की साइड भी दे रखी है 3, 4, 5, जो कि हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो ये हमारा अगर रिलेट करना है इससे हमें किसी को, तो वो क्या होगा, वो एक ट्राइंगल ही होगा, क्योंकि रिलेशन जो दे रखा है वो P1 और P2 है सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर ट्राइंगल है तो इसमें कितनी साइड हैं, 3 साइड हैं। तो जो भी शेप इससे रिलेट करेगा वो क्या होगा, वो एक ट्राइंगल ही होगा। तो इसका मतलब इसका जो सेट आएगा ए, वो आएगा जो इससे रिलेट करता हो, वो होगा सेट ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो वो हमारा ट्राइंगल्स का कलेक्शन होगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।